10:21 हो रहे हैं। मीटर को 0 किया गया है। फर्स्ट ट्रिप है बैरिया यूनिवर्सिटी की। यहाँ से पिक करके बैरिया यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना है पीएन शिफा के पास। अब ये है बैरिया यूनिवर्सिटी पीएन शिफा वाली, ये देख रहे हैं। यहाँ पे लाके इनको मैंने ड्रॉप कर दिया। जाना वापस हमें उधर ही होगा जहाँ से इस भाई को पीएन शिफा के बराबर में। यहाँ पे सुबह सुबह बच्चे आते हैं जिनको ड्रॉप करना होता है कभी कभी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जीवन वाली लाइन पे। देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। नेक्स्ट ये आई हुई है जी, इसको कॉल की है। मैंने कहा कि जाना कहाँ है, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सेम है। कहते हैं गलती से मेरे से ड्रॉप ऑफ चेंज वो गलत हो गया है, आप आ जाए, बस ये साइड तक जाना है शेरशाह। मैंने कहा वहां पे कौन जाएगा इस टाइम पे? नहीं नहीं, जाते रहते हैं, रोजाना जाते रहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी वीआईपी। मैंने कहा बिल्कुल, मैं देख के आई हूँ, वो तो जन्नत है। तो आप मेहरबानी करें, उस जन्नत में मैं नहीं जाना चाह रहा, इसको कैंसिल करें। कहते नहीं, कैंसिल तो मैं नहीं करूंगा, मेरी तीसरी राइड है। अब इससे होगा ये कि मुझे जाके इसकी लोकेशन पे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट जन्नत ले जाना चाह रहे हैं। सामने से पिकअप था, आया हूँ, अराइव करके वापस जा रहा हूँ। उधर जाके कैंसिल कर दूंगा 5 मिनट। अब ये पेट्रोल भी, टाइम भी सब जाया होगा। क्यों? इसने टकरे मारी होगी हर एक जगह पे, लेकिन इसको राइड नहीं मिली होगी। अब हट के मेरे गले पड़ गया। कॉल कर रही है, काट गया। मैं इधर आया था, मास्टर जी उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन इसने मेरा ठिया खराब किया। अब इसने कैंसिल किया जी। ये ना स्टफलैंड 2 से ना एक पीएनटी कॉलोनी की आई है। मजबूरी का नाम शुक्रिया है, ले लिए। आई तमाशा देखना है हमने, बिल्कुल लो प्रो लेवल पे हमने एक गाड़ी जाया करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ये न्यू पीएनटी कॉलोनी भी कहते हैं इसे, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है सेकंड राइड को जी। और ये हुई है 11:15 कंप्लीट। अब यहाँ से मैं इधर क्लिफ्टन की तरफ निकल जाऊंगा। मैं वापस फेस 2 फेस 4 भी जा सकता हूँ, लेकिन जाऊंगा नहीं, क्योंकि उधर थोड़ा सा टाइम लगा। टाइम नहीं, काम तो होगा, इससे कोई नहीं है कि काम नहीं होगा। अपने पास दुकानदारी अवेलेबल नहीं है, मजबूरी है, क्या करें। यहाँ से निकल के इधर अंदर 5 क्लिफ्टन ब्लॉक 5 की तरफ चलते हैं। वहां से कोई ना कोई राइडर निकलेंगी तो शायद जुगाड़ बने। अच्छा भाइयों, ये ना फेस 2 है अगेन। वहां पे गया फोरम के पास, फोरम से राइड पिक की, जाके ड्रॉप की, बदर से पिक की, यहाँ पे ड्रॉप कर दी। जो फोरम से पिक की थी वो लालच में पिक की थी कि जाके मैं नमाज अदा करूंगा मुबारक मस्जिद में जमात के साथ, लेकिन उसी के अंदर आ गई। तो मैंने कहा चलो। अच्छा, फोरम पे बैठना पड़ा अच्छा खासा। उसका वजह ये थी कि यार पेट्रोल बढ़ा ना, तो सब क्रिएटर्स ने वीडियो डाल ली उस पे पेट्रोल बढ़ने पे। अब मैंने कहा यार इतना हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं क्यों डालूं खामखा में, जब इतनी हो चुकी है, सब कर चुके हैं। तो मैंने नहीं कोशिश की उस पर शॉर्ट वीडियो कोई डालने की कोशिश नहीं की। अब इतना प्रेशर डाल दिया इन्होंने, कॉलें कर रहे हैं, अब सारे बोल रहे हैं, मैसेज पे मैसेज, इनबॉक्स भर दिया है, यार नहीं तुम डालो। मैंने फिर अब लगाए भाई 15 मिनट। जिसको वो देखनी है जाके टिकटॉक पे देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, इंस्टा पे भी अभी नहीं अपलोड हुई है, वो भी कर देता हूँ। फिर वहां पे फोरम पे बैठ के ये किया और काफी देर किया। काफी देर के बाद जो है शायद खैर कर लिया था, काम कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद ये आई है, तो इसको लेके गया, फिर वापस लेके आया, ड्रॉप किया। अभी यहाँ पे आ गया हूँ। ये इतनी जगह तो आगे भी है, मैं इधर क्यों खड़ी कर रहा हूँ। अबू बकर मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं जोहर की, और फिर एक साथ शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लगे रहेंगे। ये अबू बकर मस्जिद है, यहाँ पे ये इसके पीछे लगा देता हूँ। जमात तो हो ही गई होगी यार। तो सबसे सुकून वाला इलाका जो फेसबुक है वो ये वाला है। ये जो इलाका है ना, सबसे सुकून वाला इलाका है। मुझे ये सुकून वाला इसलिए लगता है क्योंकि मेरा एक अरसा जो है ना, यहाँ पे 4 से 5 साल ये पीछे है, 4 नंबर यहाँ पे गुजरा है। काफी कुछ सीखने को मिला। मैं बावर्ची का अंदर वो करता था, हेल्परी करता था, रोटी बनाता था, बर्तन धोता था। और फिर वहां से ये सारी गेम शुरू हुई। यहाँ से मैं कमर्शियल एरिया जाऊंगा। कमर्शियल एरिया जाऊंगा से पहले हम कोई बातें कर रहे थे वीडियो की। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं डाला पेट्रोल वाला कि यार सबने कर लिया है तो अच्छा नहीं लगता। अब मेरे अपना एक दिमाग है, मैं ये सोचता हूँ अगर किसी ने कोई एक वीडियो डाला है और उसका चल गया है तो मैं जरूरी नहीं समझता कि मुझे वो हर हाल में डालना चाहिए। आप लोग खुद देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं वीकली, हफ्ता, ये वो सब कर रहे होते हैं। मैं नहीं करता। क्यों? उन्होंने कर लिया, उनका चल गया, सही है। अब जरूरी नहीं कि मैं वही करूं, तो सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं पकड़ के लोग। तो इधर मुझे भी इतना बिल्कुल छाप रहे होते हैं, एक एक डायलॉग मेरा छाप रहे होते हैं, हर चीज। ओ भाई,
मैं हूं, अजहर तो नहीं बन सकते ना यार, आप हो, मैं आप तो नहीं बन सकते ना यार। तो मुकम्मल स्क्रिप्ट कॉपी करके, मुकम्मल थंबनेल कॉपी करके, टोटली चीज छाप देनी पकड़ के, मतलब वो आफ्ताब साहब कहते होते हैं, मक्खी के ऊपर मक्खी मार के ठोक देनी है हर चीज। और फिर उम्मीद लगा के बैठ जाना जी हमें एल्गोरिदम सपोर्ट करे। नहीं करेगा यार, कैसे करेगा सपोर्ट? मैं इस वजह से इग्नोर कर दिया करता हूँ। मुझसे पहले अगर 2-4 क्रिएटर्स ने वो काम कर लिया, फिर मेरे ऊपर वो नहीं समझ में आएगा, फिर मैं उसको इग्नोर मारूंगा, फिर मैं कोई नई चीज ढूंढ लेता हूँ। तो अब इन लोगों ने कर लिया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन इस चीज पे प्रेशर इन्होंने इतना डाल दिया कि नहीं तुम्हारा बोलना जरूरी है, तुम बोलो बोलो बोलो। फिर मैंने कहा चलो यार लॉन्ग को छोड़ दो, शॉर्ट पे जाके बोल देता हूँ। तो मैंने शॉर्ट पे वो कर दिया 5 मिनट की। फिर भी अंधेरे में बैठ गए जगह कोई स्टूडियो भी, सानू एक तो स्टूडियो भी नहीं है साफ लभदा, राणों की दिन छाते नहीं खड़ा रहे धुपते मसला है। तो स्टूडियो भी बुरा सा मिला उधर, एक ओशियन की बैक साइड पे बैठ गए। मैंने जैसी गंदी मंदी थी थोड़ा सा उसको झाड़ फूंक करके ठोक दिया है। अब चलो ये है कि आप लोग खुश हो जाओ जिनको जरूरत थी उस चीज की, भाई जिसको दिखानी है, जिसको लगानी है, जिसको टैग करना है कर लो, तुम लोग खुश हो जाओ, मेरी उसमें कोई खुशी नहीं। क्यों? मैं लॉन्ग नहीं बनाना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इस पे इतना बोल दिया है कि बस अब कुतिया कुतिया हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं कर रहा होता हूँ, तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स जो लोग हैं वो देखते हैं कि अजहर की एक वीडियो चली है, उसको दे कॉपी मार पेस्ट, दे छाप, ये कर वो कर। और अल्लाह के बंदे हो, एक चीज है, खामखा में एमी कंटेंट को खराब करने वाली बात हो जाती होती है। मक्खी के ऊपर मक्खी मारने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आपके अंदर इतने गट्स हो, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं इस चीज को किसी की कॉपी कर रहा हूँ लेकिन अपने अंदाज में, ये बिल्कुल अलग वे पे जाएगी, ये सेम उस पे नहीं जाएगी, कॉपी में नहीं जाएगी। अब मैं भी यही करता हूँ, मैं सबको देखता हूँ, सुनता हूँ, चुराता हूँ उनमें से। चुराता ये हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी एक को देखा उसको डायरेक्ट छाप दिया, नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी सी चीजें लेके उसमें से अपना एक फ्लेवर डाल के, जो अपना मेरा एक अंदाज है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि ये भी अल्लाह ताला ने थोड़ी सी वो दे दी। इतना नहीं है लेकिन गुजारा मुजारा कर लेता हूँ, तो मैं उसमें पेश करता हूँ ताकि आप लोगों को भी बात समझ आ जाए जो हम बात समझाना चाह रहे हैं, और एक वो जो गैप है वो भी फिल हो जाए। अच्छा, इसी कश्मकश में आइए गिजरी थाने से बोर्ड बेसन की लैंड जांदा पिया गिजरी थाना। ये रश देख रहे हैं, ये पूरा पैक है, मेरे पीछे भी पूरा पैक है। यहाँ पे कोई फटा फटा हो तो अभी शायद क्लियर हो गया। मैं जब यहाँ से राइड लेके जा रहा था, मैं उस साइड से गया हूँ, फंसा के उसको ड्रॉप किया, उसी के अंदर वहीं से आ गई थी, जिसको लाके इसी साइड पे ड्रॉप किया था। उसको हालांकि जाना था पीछे पंप पे, मैंने कहा भाई उधर तो फटा है, ब्रिज के अंदर से चलते हैं तो खुला रहेगा। बोलता ठीक है, इसको लाके यहाँ पे ड्रॉप। इस तरीके से अपनी राइडें तो 6 हो गई हैं, लेकिन मैं अभी तक फंसा हुआ इस रश में हूँ। अब देखो यहाँ से कब तक निकलता हूँ और सामने फेस 4 तक जा पहुंचना है। यहाँ से घूम घुमा के इधर आन पहुंचा हूँ जी, इधर रश नहीं है। अब यहाँ से आए फेस 4 वगैरह, हाँ से टहलते टहलते आ गया इधर जामी, और ये जामी से आई है फेस 4 की, इसको ड्रॉप करें। 7 नंबर दाना है, 3:50 हो गई ये सब करते करते। जामी कमर्शियल है जी, चस आ गई। इस राइड को लेके गया हूँ, वापस भी लेके आया हूँ, आना जाना हो गया इसके साथ, ना जाना भी हो गया। 2 राइडों में ये कन्वर्ट भी हो गई, क्योंकि कहती है वापस जाना। मैंने कहा भाई राइड बुक करूं, मैं वैसे कंगला हूं, मुझे राइडें चाहिए। ये आ गई है तीजे वाली बुखारी की, इसको भी लिए चलते हैं खूबसूरती के साथ। ये है 9 नंबर दाना, प्रो लेवल साडा 20 ते 9 नंबर दाना असी 4 बजे लैंड जंद पे। इनका ये 300 रुपए बिल निकला। इसको शबाज शरीफ कहते हैं, इधर लाके इसको ड्रॉप किया है। ये वड्डा शबाज शरीफ है, वड्डा अंदर आई हुई है, इसके अंदर आई हुई है थोड़ी सी दूर से, लेकिन लेनी है। साडा प्रो लेवल खराब है, ऐसा लेनी है। इसको कहाँ से पिक करना है? कहीं उधर से पिक करना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप स्टॉप डाल रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? स्टॉप डाल रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? स्टॉप है, वहाँ से पिकअप है और यहीं वापस से ड्रॉप है। नहीं, आपने पहले सिंपल राइड बुक की थी ना, तो मैं आपको सिर्फ एक साइड पे ड्रॉप कर सकूंगा बस। ये पहली दफा आप ही बोल रहे हैं, मैं तो से डालती हूँ। हाँ नहीं, पहले डाल लेना चाहिए ना, बाद में डालते तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किराया बहुत कम है ना, गरीब कंपनी है ये। गई तेल लेने गई, हो गई चुम्मी। स्कूटरी वाले ने कर दी, अंकल बातें कर रहे हैं, सुना रहे हैं टिका के। स्कूटरी वाले ने हरकत की और उनकी रिबोन को मेरे ख्याल में चुम्मी की है। फिर भी अंकल ने मेरे ख्याल में रफा दफा वाला मामला कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बस इतनी डांट डपट होनी भी चाहिए ताकि अगली दफा बंदा संभल के चले। एड को मैं तारीफ करके दूर से लेने के लिए आया था, वो स्टॉप डाल रही थी, हटा रही थी, वो तो गई तेल लेने। अब ये एक और आई है, इसको लेने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं ये जिंदा रहती है इधर, दूर से थी। ये देखो, ये मिस्री शाह वाले उससे थी, निशात से। अब जो आई है वो एहतियात से, ये 10 नंबर राइड है, जा रहा हूँ लेने, क्या करे।
ये यहाँ से है राइट, पता नहीं अब आती है ये नहीं आता। अराइव तक की थी बैठा। प्रो लेवल की कुछ सूरत हाल यूं है कि मैं -14 में हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ ये देखें। अभी तो ये चलो 3-3 बढ़ रहा है, फिर 2-2 बढ़ेगा, पहले 2-2 माइनस किया। ये कुछ हालत है मेरे प्रो लेवल की। मुझे ये राइडें खींच के दे रहा है, ये 15 पॉइंट जो है ना, 3 days विद टिप्स, मुझे ये सिर्फ राइडें खींच के दे रहा है, वरना इतनी राइडें नहीं आनी थी। इस प्रो लेवल पे राइडें नहीं आती। ये फेज 8 है जी। ये 10 नंबर वाली राइड का बिल है ड्रॉप की। यहाँ से कहाँ जाऊँ, इधर रुकूं? आ भी सकती है, ये बुखारी चले जाऊं। मैं किसी मजबूरी के तहत इतने कम प्रो लेवल पे जी रहा हूं तो समझ लो कि मैंने 10 राइडें की हैं और जिसका 145 होगा उसने कितनी तबाही फेरी होगी, वो 19 करके घर चले गया होगा। खैर, मेरा हो सकता है कल तक ना जुगाड़ हो, परसों जुगाड़ हो जाए। तो जैसे ही जुगाड़ होता है तो मैं तो कर लूंगा, इसको अपडेट कर लूंगा, क्योंकि अब जो दिन आगे आ रहे हैं ना, ये दिन 16 राइडों वाले नहीं, ये 19 राइडों वाले दिन हैं। और ईद के 3 दिन तो चलो बाहर निकलेंगे, कर लेंगे अच्छे वाला काम, वो बंदोबस्त करते हैं। ये 10-12 दिन जो निकालने हैं ना, ये जरा तरीके के साथ निकालने पड़ेंगे। अच्छा प्रो लेवल होना चाहिए अपने पास। अच्छा जी, आइए यहाँ से भी व्यू, डिफेंस व्यू नहीं, ब्रिज के नीचे है, कीमाबाद के ब्रिज के नीचे भाग आऊंगा टच करके उसको बाहर। इनको ड्रॉप करने के बाद वापस फेज 2 भाग आएंगे। दोस्तों ये है कईमाबाद का ब्रिज, मैं हूँ इसके थल्ले। भी ऐसे वाले एक इधर नुक्कर पे ड्रॉप कीता है और जांदा पिया वापस फेज 2 वाले पास जांदा पिया। राइड नंबर 10 कंप्लीट हो गई है और मैं काफी खुश हूँ। 10 नंबर कंप्लीट हुई है। 10 नंबर किधर की, 11 नंबर। क्या बात है, 5 दाने बचे हैं, 5। इतने कम प्रो लेवल पे 11 नंबर कंप्लीट हुई है, तो मेरा तो इधर लुटियां पावा नहीं, रमजान है, ऐसे गंदे काम नहीं करने। तो अब टाइम हो गया है 5:29, चल के असर अदा करें अपनी। यहाँ से मैं निकल जाऊंगा इधर बिलाल मस्जिद की तरफ, अंदर से होते होते। शुक्र है इधर रश नहीं है। मैं क्रीक रोड लेके आया हूँ, क्रीक रोड यहीं से गया हूँ, क्रीक रोड लिया, इधर लाके ड्रॉप कर दिया इनको। और अब यहाँ से अंदर जाके बिलाल मस्जिद पे चल के नमाज अदा करते हैं। जमात खड़ी हो गई होगी। इधर से जाऊं? नहीं, आगे से कौन, तो इधर रश है। चलो, नया वाला माया एरिया खुलने के बाद ना हम ये जगह घूम पा रहे हैं। ये ब्रिज का दीदार हो रहा है, अंदर व्यू का दीदार हो रहा है। तो ये है कि थोड़ा सा चलो खुला हो गया, मॉल खुला हो गया। बस चाहूं तो मैं सामने फेज 2 भी जा सकता हूँ, लेकिन फेज 2 वाला सिग्नल क्रॉस करना 10 मिनट ले जाएगा, तो उससे बेहतर है इधर अंदर बढ़ जाऊं। ये वाला नाला लेके ना ऐसे आशिकों वाली पुल्ली से राइट मुड़ के सामने उधर निकल चलूंगा। अब देखो मेरे भी करतूत ऐसे ही पुट्ठे सीधे हैं, मैं कितना 2-2 किलोमीटर में चल जाता हूँ। और ये बज रही है, लेना पड़ेगा, सर के ऊपर से बजिए, ले लो। भाग तो ऐसे ही रहे हैं, ऑफलाइन किया कोई नहीं था, आ गई है। ये आइए कईमाबाद ए एरिया दीदार करते हैं आज। क्या याद करो, कईमाबाद का ए एरिया इसे कहा जाता है, जहां से ये डब खड़ब्बा माहौल शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। और अंदर सी एरिया, डी एरिया का तो हालत खराब है, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की सी इधर से चुम्मी करके, नहीं रमजान चुम्मी नहीं करो यार, बंदे दे बच्चे बनो, एम इसको टच करके वापस निकल आएंगे इसी जगह से। ये जहां से सुजुकी पिकअप जा रही है और इसके पीछे मैं, ये कचरा कुंडी है, इसको ए एरिया ओरिजिनल बोलते हैं। ये है ओरिजिनल ए एरिया। इधर से ऐसे मुड़ेंगे तो ये ए एरिया की स्ट्रीट आ गई। थोड़ा सा आगे जाके हमें पिक करना है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सीधा हो गया, इसको कर लेते हैं पिक, कोई गल नहीं। कभी कानून के खिलाफ भी राइड कर लेनी चाहिए, ओ जाने कुछ नहीं होता। सियाने आदन कर ले करो, आए गल्ला सियाने दा सट्टो। इतने आप अगे अल्टो वाल्टो खड़ोती है, कोई रोड़ा नहीं, तो जलते हैं आगे। सुथरा पिकअप है, इतना कोई धंधा नहीं है। अराइव ठेक के है, इधर तो बहुत गड्डी खड़ोती हुई है। और ये पहले तो रोड सही थी, टूटी हुई है, पता नहीं क्यों। बहरहाल मैं इधर रुक जाता हूँ, ये वाली गली है, यही गली है, बल्कि घुमा ही लेता हूँ इधर। ऐसे करके अगर मैं घुमा भी लूं तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे वो उधर से भी सही है, ओके यार। तो मैं जिस इलाके में आता हूँ तो मैं फिर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ कि देखो मैंने सही किया, हालांकि ये चीज अच्छी नहीं होती, मजबूरी में किया, शौक से नहीं किया। बच गई है, ओके। ऐसे निकल के और सामने इधर पार करता हूँ, इस मेरान के पीछे, ऐसे करके। अब ये कुड़ी आ जाए, इसको पिक करके ड्रॉप कहाँ करना है, देखा तो है नहीं, डीएचए की थी, टीसी राइड है, वीआईपी। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप किया है। ये शहजादा हमारे व्लॉग देखता है, पहले ये चलाता था, अब नहीं चलाता।
इस सलोन पे मैंने ड्रॉप किया जो कीमाबाद से राइड पिक की है। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? शहजाद नाम है सर। शहजाद भाई, मुलाकात रहेगी आपसे इंशाल्लाह। क्योंकि आप इधर ही रहते हो। अब हम यहाँ से चलते हैं राहत, चल के नमाज अदा करें राहत वाली मस्जिद अपने उस पे। इधर से ऐसे मुड़ जाओ। इत्थे कल्टा साला कडेंदा पे इत्थे भी मिला सकना, लेकिन मैं इत्थे चिपका देता हूँ। ये मस्जिद की पार्किंग है, वो मस्जिद है। रश देख रहे हैं, ये समोसे पकौड़े पे रश है, समोसे पकौड़े पे। और ये कोई नई बात नहीं है, रोजाना की बुनियाद पे इस टाइम पे होता है यहाँ पे इतना रश। खैर, अब दोबारा शुरू करें। रानो खड़ी है साड़ी। अच्छा जी, हम थे कहाँ पे थे? असर पे थे, उसके बाद मगरिब हो गई और अब इशा होने वाली है 8:05। फेज 1 है। यहाँ पे एक राइड भी मैंने लाके ड्रॉप कर दी है 13 नंबर वाली। ये फेज 1 वाला पंप जो कि सिस्टम हो गया 13 राइडों का इस तरह से। अब मैं वापस जा रहा हूँ फेज 2 की तरफ। 3 राइडें बाकी हैं, देखो क्या बनता है। अच्छा जी, ये व्यू है, लेकिन ये जो गोल्ड मार्क है ना, यहाँ से आइए सामने फेज 2 ड्रॉप करना है। इन्हें भी लिए चले। असर के बाद कोई राइड नहीं हुई थी, घर चले गया, इफ्तार किया, इफ्तार के बाद निकला हूँ, आधा घंटा वेट किया, फिर यहाँ से राइड आई, एनएमसी ड्रॉप किया, एनएमसी से दोबारा वापस आए, फिर घूम के इसको अंदर से पिक करा। मैंने कहा उनको बोला है मेन पे आ जाओ, कहते नहीं हमें उधर से लेडीज हैं, कहती है हमारे पास सामान है, उधर से आ जाओ। शॉपिंग वॉपिंग करके निकले होंगे, इनको अंदर से पिक करके सामने दोबारा ड्रॉप करते, पीछे 2 दाने बचेंगे। अच्छा जी, ये यूके प्रोग्राम में चेंजिंग 484 इनका बिल निकला है, 500 रुपये इधर से वसूली हुई है। यहाँ से डी स्ट्रीट किया, ये डी स्ट्रीट। अच्छा जी, ये है जमजम। डी स्ट्रीट पे उसको ड्रॉप किया, जमजमा आया हूँ और ये जमजमा पार्क से तौहीद के ये लास्ट राइड है, क्लोज करेंगे। ये जमजमा पार्क है, अराइव की छोटी सी राइड, छोटी सी। ये है जी तौहीद कमर्शियल, इत्थे आके सटे। ये सब करते करते हो गए हैं 10। अपनी इशा और चाय बाकी है, चाय रास्ते में आ रही है, उसके बाद नमाज कर लेते हैं। 101 के रन, 4250। ये जो टोटल काम हुआ है, इसके ऊपर पेट्रोल को 21-2200 रुपए का लगा है। टोटल काम 6000 रुपए का हुआ। 320 के हिसाब से भाई साहब, आज मेरे पास पेट्रोल ये तकरीबन कह लो कि आखिरी सिक्का है, अभी फुल कर दूंगा क्योंकि ये मैंने टंकी फिल की थी उसमें सस्ते वाले में, ये 2-3 दिन चल गई है। तो कुल मिला के जो किराया है कंपनी ने अभी तक कोई नहीं बढ़ाया भाई। मैंने आज एक खुराक दी तो है, अल्लाह करे कि कोई ये मान जाए, बाकी नहीं। फिलहाल सिस्टम ऐसे चल रहा है। अब ये प्रो लेवल कम पे आज काम हो गया, ये मुझजाना सा काम है। दुकानदारी का कल के लिए बंदोबस्त को एक लड़के को बोला था, वो भाई साहब बोल रहे हैं फिर मुझे 2 दिन बाद जाना है। मैंने कहा फिर 2 दिन बाद जाने का कोई फायदा तो ना हुआ, क्योंकि हमें तो पिक्चर भी चाहिए, तो शायद कल फिर इस पे काम करना पड़े। दुकानदारी का भी फिलहाल कोई बंदोबस्त खास हुआ नहीं है। बाकी की चीजें आप लोगों के सामने जो हो रहा है, किराया इनको बढ़ाना चाहिए, पेट्रोल ज्यादा लग रहा है। पेट्रोल अब देखो ना, ये हमारा 1800 का पेट्रोल था, मेरा तो चलो कह लो कि 300-400 रुपए का एक्स्ट्रा लग रहा है। तो लॉन्ग के वे कर रहे हो, लंबा काम कर रहे हो, उनका तो पेट्रोल ज्यादा लग रहा होगा ना। बहरहाल रोना धोना नहीं करते हैं, अच्छा दिन गुजरा है, खुश रहो, आबाद रहो, जस लियो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होंगी, हाँ मुझे लगता है होंगी। हाँ, अल्लाह हाफिज।